स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलियनियर स्ट्रीट पर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा स्टॉक, ऐसा बैंकिंग स्टॉक फ्रेंड्स जो अपने IPO प्राइस से नीचे है। यस फ्रेंड, आज के टाइम में जहां IPO आने के बाद हर स्टॉक 3-4 गुना हो जा रहा है, वहां पर ये एक ऐसा बैंकिंग स्टॉक है जो अपने IPO प्राइस से भी नीचे है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली कोविड के जस्ट पहले इसका IPO आया था और उसके आने के बाद ही कोविड हिट कर गया। आपको जैसे कि पता है HDFC बैंक इंडिया का नंबर 1 बैंक है जो कि फ़िलहाल अभी 1500 के रेंज पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप ध्यान दें फ्रेंड तो ये कोविड के पहले भी इसी प्राइस पे था, यानी कि 2 साल से एक ही लेवल पर ये ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे की कोई बड़ा रीज़न नहीं है फ्रेंड। जो कोविड आया वहाँ से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। लेकिन ये छोटी कंपनी थी, छोटा बैंक था जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था और उसके बाद कोविड आ गया, जिस कारण से ये भी अपने उसी प्राइस पे अभी भी चल रहा है। जैसे कि HDFC बैंक इतना बड़ा बैंक है फिर भी उसी प्राइस पे अभी भी चल रहा है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में उस स्टॉक के बारे में, हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा कि HDFC बैंक जब 1995 में ये लिस्ट हुआ था तो सिर्फ 5 रुपये पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद इतना बड़ा, यानी कि IPO के पास किसी भी कंपनी को खरीद के होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। देखें तो 25 साल हो गया। आइए चलिए अब जानते हैं उस स्टॉक का नाम। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। आप देख सकते हैं बंधन बैंक स्टॉक का नाम है फ्रेंड। आपको पता होना चाहिए कि बंधन बैंक एक काफ़ी पुराना कंपनी है, काफ़ी पुराना बैंकिंग सिस्टम में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। देखें 1949 से इस फील्ड में ये काम कर रहा है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2015 साल में इसको अथॉरिटी दी और मान्यता प्राप्त दी एक बैंक का। तो फ्रेंड अगर आप देखें तो इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 8.30 है और ग्रॉस NPA सिर्फ 1% है और नेट NPA भी -0.30% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड अगर आप देखेंगे तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2018 में बंधन बैंक का IPO लिस्ट हुआ था और लिस्ट का जो प्राइस था 375 रुपीज़ इक्विटी शेयर इसका प्राइस था। IPO में 375 प्राइस था और अभी ये 250 में मिल रहा है, यानी कि IPO प्राइस से कम में मिल रहा है। अब आइए चलिए जानते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या था और अभी इसके फंडामेंटल क्या हैं और इसे खरीदना चाहिए या नहीं। फंडामेंटल रिव्यू में सबसे पहले हम देखते हैं इसका मार्केट कैप। 40,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक लार्ज कैप कंपनी है जहाँ पर पैसे आपके सेफ रहेंगे। 52 वीक्स हाई लो की प्राइस करे देखें तो 425 हाई था, 230 लो था और 250 यानी कि अपने 52 वीक्स लो के पास मिल रहा है। हुआ ना एक बेस्ट टाइम, अगर ख़रीदना है तो भी ऐसे टाइम पे खरीदें। स्टॉक का बुक वैल्यू की बात करें तो 108 पे, यानी कि सिर्फ 2 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के मिल रहा है। और ROE देखें तो इसका 13 है जो कि अच्छा है। ROCE भी 8 के आसपास है। कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास पड़ा है। ध्यान दें कि कंपनी के पास तकरीबन 6000 करोड़ कैश पड़ा है। डेट हमेशा बैंकिंग सेक्टर पे आप जो डेट देखेंगे, जितनी बड़ी बैंक है उतना ज़्यादा होगा। बेसिकली ये जो कर्जा जो लोन देते हैं वो इनका डेट दिखता है। तो फंडामेंटल रिव्यू करते समय हम डेट को इग्नोर करते हैं। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको इस स्टॉक की लगेगी फ्रेंड्स, वो देखिए इसके 3 इयर्स के सेल्स ग्रोथ को देखिए, 37%। आप ये कहेंगे इसमें क्या खास बात है? आइए आपको दिखाता हूँ HDFC का 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ। अगर हम बात करें HDFC बैंक का 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ तो आप देखेंगे कि 14% है 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ। यस फ्रेंड, और बंधन बैंक का 3 इयर्स सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 37%। इससे क्या समझ रहे हैं? कंपनी का सेल्स बहुत हो रहा है। अगर जो कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी का तो प्रॉफिट होगा ही एंड डेफिनेटली फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स बात क्या है कि कुछ टेम्पररी इशू
के साथ अभी कंपनी को जूझना पड़ रहा है, जिस कारण से शेयर के प्राइस नीचे आए हैं। अगर किसी कंपनी में टेम्पररी इशू हो तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है इन्वेस्टर के लिए शेयर को खरीदने का, क्योंकि उसके बाद शेयर के प्राइस ऊपर जाएंगे, क्योंकि इशू टेम्पररी था। आइए फर्दर हम फंडामेंटल रिव्यू करते हैं। हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि आखिर शेयर प्राइस में ये ज़बरदस्त गिरावट आई तो क्यों आई, उसके लिए मैंने क्वार्टरली स्टॉक का परफॉर्मेंस आपके सामने लगा रखा है, क्वार्टरली रिजल्ट लगा रखे। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट सितंबर 2021 के स्टॉक के फ्रेंड, तो सितंबर 2021 का जो क्वार्टर रिजल्ट था उसमें जो नेट प्रॉफिट है वो -3000 करोड़ है। कहानी यहीं से शुरू होती है। बेसिकली जितना भी एनपीए था, बैंक के मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम इसे हाइड नहीं करेंगे, जो कि यस बैंक ने किया था। हम जाएंगे और पब्लिक को हम एक्चुअल पिक्चर बताएंगे कि कितना एनपीए हुआ है, कोविड से बैंक को कितना हिट हुआ है। तो सबको पता है कि कोविड ने हर बैंक को, हर इंस्टीट्यूट को, कंपनी को हिट किया है। तो बैंक ने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये पिक्चर शेयर कर दिया कि इतना करोड़ का लॉस है, जो कि हम इसी क्वार्टर में दिखाएंगे। उसके पहले देखिए जून 2021 और मार्च 2021, इस क्वार्टर के में भी कंपनी ने अपना जो लॉस है नहीं दिखाया था। लेकिन जो आरबीआई का रूल था या फिर जो उनके कुछ बेनिफिट्स मिले हुए थे बैंक्स को कि आप 2021 के बाद, मार्च के बाद आपको दिखाना ही था एनपीए, तो बैंक ने दिखाया और उस जहाँ से स्टॉक का प्राइस क्रैश हुआ। लेकिन आपको बता दूं, ये तो लॉस कंपनी ने दिखा दिया। अगला जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा यानी कि दिसंबर का, उसमें ये लॉस नहीं दिखेगा फ्रेंड। इवन ये जो नेट प्रॉफिट है आपका, ये वापस से प्लस में दिखेगा। तो जैसे ही माइनस से नेट प्रॉफिट प्लस में आएगा, स्टॉक में एक बहुत तेज उछाल देखने को मिलेगा स्टॉक के प्राइस में। लेकिन उसका मज़ा वही उठा पाएंगे जो आज स्टॉक को इस नीचे लेवल पे और 250 पे खरीद रहे हैं। एंड मैं आपको बताऊं फ्रेंड, ये स्टॉक आईपीओ के आने के बाद तकरीबन 700 रुपये का हाई बनाया था। तो मुझे लगता है 700 तो नहीं, लेकिन 400 और 450 तक ये स्टॉक जा सकता है, अगर 1-2 क्वार्टर के भी रिजल्ट जो प्रॉफिट है फ्रेंड अगर पॉजिटिव आए, और जिसके बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप देखेंगे कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स, 700 के पास था अक्टूबर 2018 में, और इस प्राइस पर यानी कि ये देख रहे हैं 600 के आसपास ये काफ़ी टाइम तक चल रहा था। लेकिन जैसे ही कोविड आया 2020, ये देखिए अप्रैल 2020, वहाँ से स्टॉक फॉल हुआ और उसके बाद एक रेंज में चल रहा है, और अभी तो सबसे लो रेंज पे चल रहा है। ये देखिए बिल्कुल लो। तो यानी कि अगर आपको स्टॉक खरीदना भी है फ्रेंड्स, तो हमें लो पे खरीदना चाहिए। ये देखिए, तो अभी आप इसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि बहुत ढेर सारा करें। देखिए इसमें रिस्क तो है, साथ में रिवॉर्ड भी है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं थोड़ा थोड़ा। और यहाँ से नीचे गिरावट मुझे बहुत कम दिख रहा है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में होगा। हाँ, इसे आपको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे मैंने दिखाया, HDFC बैंक 1995 से 2021 यानी कि मोर देन 25 ईयर्स जिन्होंने होल्ड किया होगा, उसे ही 5 रुपये से 2000 का इतना बड़ा जो रिटर्न मिला होगा। उसी तरीके से मैं कहता हूँ कि अगर इस स्टॉक को आप 3 साल मिनिमम होल्ड करेंगे तो आपको ये 700 का जो लेवल है ये ज़रूर देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ से पैसे आपके 3 गुने बिल्कुल होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इस तरह के हम स्टॉक और लेकर आते रहेंगे आपके पास। थैंक यू सो मच।